होते हैं, वो आज भी प्रार्थनाओं को सुनता है। कि मैं घर गई, मैंने प्रेयर को भी रिसीव किया और मैं अपनी फैमिलीज को भी बोलता हूं कई बार कि अपनी प्रेयर को लिखो, सोचो नहीं, लिखो, प्रेयर पॉइंट्स लिखो। उन प्रेयर पॉइंट्स के सामने कौन सा बाइबल का वचन है उसे लिखो। जब उस प्रेयर पॉइंट को करो, बाइबल के उस अध्याय को खोलो। ये मेरा प्रेयर पॉइंट्स है, इसे जूम मत करना। ये देखो, हल्का सा दिखाना। ये मेरी बाइबल के पीछे प्रेयर पॉइंट्स लिखे हैं। ओके, ये लोग जूम कर करके आप देखेंगे। ये मेरी बाइबल के पीछे के प्रेयर पॉइंट्स हैं। और जब मैं प्रार्थना के लिए बैठता हूं, इन्हें एक प्रेयर पॉइंट को करता हूं, उसके अनुसार कौन सा वचन मुझे सपोर्ट करता है, फिर उसको खोलता हूं, फिर वो प्रेयर पॉइंट उस वचन के साथ करता हूं, फिर नेक्स्ट प्रेयर पॉइंट, फिर अगला प्रेयर पॉइंट। यीशु मसीह ने कहा, अन्य जातियों की तरह प्रार्थना में बकबक मत करो। कई बार हम बकबक करते हैं और हमारी प्रार्थना को सपोर्ट करने वाला वचन हमारे मुंह में नहीं होता। जज को जितना मर्जी पता हो कि ये आदमी बेकसूर है, लेकिन अगर उसका वकील अच्छे से केस हैंडल नहीं कर पाता है, वो व्यक्ति सही होते हुए भी गुनहगार साबित हो सकता है, या उसका केस लंबा खिंच सकता है। बाइबल कहती है, अपना प्रमाण मुझे दो। आप प्रमाण देते हैं अपना, बाइबल के परमेश्वर, तेरे वचन में यह लिखा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी की संतान आशीष पाएगी। तेरे वचन में लिखा है कि तेरा वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। प्रभु, अगर मेरा वंश है ही नहीं तो पराक्रमी कैसे होगा? मुझे वंश दे। एक औरत जिसके पास बेबी नहीं, वो इस तरह से प्रार्थना कर सकती है। लेकिन अगर हमें वचन के बारे में नॉलेज ही नहीं है, वचन के बारे में पता ही नहीं, वचन पढ़ते ही नहीं, बाइबल पे धूल जमी हुई है, तो शैतान हमें इग्नोरेंट रखता है कि हम परमेश्वर के वचन के अधिकारों का प्रयोग ना कर सकें। परमेश्वर ने आज आपकी बीमारी के लिए कुछ नहीं करना है, उसने आज आपकी तकलीफ के लिए कुछ नहीं करना, वो ऑलरेडी कर चुका है। उसने अपने कामों को खत्म करके क्रूस पर बोला था, इट इज फिनिश्ड। अब हमें उन खत्म किए कामों के ऊपर बिलीव करना है और उन खत्म किए कामों पर विश्वास करके, उन्हें अंगीकार करके, उनकी घोषणा करके, उसके अनुसार जीवन को बिताकर उन सब चीजों को प्रैक्टिकली अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना है। हालेलुया। आप कभी ग्रेटनेस की उस पोजीशन पे नहीं जा सकते हैं अगर आप परमेश्वर के वर्ड को फॉलो नहीं करते हैं। हर बेदारी परमेश्वर के वचन से शुरू होती है, हीलिंग प्रभु के वचन से शुरू होती है, ग्रेटनेस परमेश्वर के वचन से शुरू होती है। एक फल ही तो खाया था हवा ने और आदम को खिला दिया था। क्या था इसमें? कोई बड़ी बात थी क्या? फल ही तो खाया था। लेकिन बात अनआज्ञाकारिता की है, बात परमेश्वर के वचन की है, बात परमेश्वर के वचन को आदर देने की है। बात यह है कि आज आप उस परमेश्वर के वचन के ऊपर कितना स्टैंड लेते हैं, या आप उसे पर्सनलाइज करते हैं कि नहीं। हजारों लोग इस सिचुएशन में होंगे, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, उन हजारों ने परमेश्वर के वचन के ऊपर स्टैंड नहीं लिया। आज जो भी बदलाव होते हैं अमेरिका के, आज जब आप बेदारी देखते हैं, वहां पे ईसाई लोगों को देखते हैं, क्रिश्चियन लोगों को देखते हैं सड़कों के ऊपर प्रार्थना करते हुए, बिलियनियर मिलियनियर सड़कों के ऊपर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, वहां विश्वासी जीवन जीते हैं। जवान यंग लड़के लड़कियां
शादी के बिना कोई संबंध नहीं रखते किसी लड़के लड़की से, पवित्रताई का जीवन जीते। और अगर आप देखेंगे अमेरिका की बेदारी 1900 में, जब परमेश्वर के बड़े बड़े सेवक जो आज खुदा में सो चुके हैं और प्रभु के पास स्वर्ग में हैं, आप उनकी जीवनी को कभी पढ़ना। उन्होंने प्रार्थनाएं की हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े रहे, हिलो मत, कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तूने हमें बीमारियों पर अधिकार दिया है। एक सेवक अड़ गया परमेश्वर के सामने, कनाडा का सेवक था, अमेरिका में उसकी सेवक आई थी, अड़ गया परमेश्वर के सामने, कहता प्रभु तेरे वचन में लिखा है तू चंगा करता है, मुझे ये चंगाई की सामर्थ्य चाहिए, कुछ भी कर मुझे चाहिए, या मुझे ले जा, मुझे दुनिया से ले जा, लेकिन मुझे ये सामर्थ्य चाहिए लोगों को हील करने की। और जब वो एक जगह पे जा रहा था प्रार्थना करते हुए, तो सामने से कोई टॉर्च लेके आ रहा था ऐसे चलता हुआ। उसे लगा कि शायद कोई चौकीदार है या कोई और आदमी है, तो वो जब टॉर्च लेके उसके पास आया, वो स्वर्गदूत था और उसके हाथ में बाइबल थी जो चमक रही थी। सुनो, ये रियल स्टोरी है। और उसने उस परमेश्वर के संत को कहा, परमेश्वर के दास को कहा कि आज लोगों के अंदर समर्पित जीवन नहीं है, आज लोगों ने अपना समर्पण परमेश्वर के सामने नहीं किया है, इसीलिए वो प्रेरितों के काम वाली सामर्थ्य भी उन पास्टरों की लाइफ पे नहीं है। वो ये कहकर स्वर्गदूत गायब हो गए और बाइबल भी गायब हो गई। और उस सेवक ने परमेश्वर के दर्शन को समझ लिया कि मैंने जो परमेश्वर के सामने जिद करके प्रार्थनाएं की हैं, परमेश्वर ने मुझे उसका उत्तर दिया है। और उसने प्रेयर्स करनी स्टार्ट की और एक स्ट्रॉन्ग हीलिंग अनॉइंटिंग उसकी लाइफ में आए और काम करे। अब ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड है और सारी रिटन चीजें हैं। 1905 में जिस शहर में वो सेवा करने लगा था, वहां पे 1 लाख रिटन मिरेकल्स उसकी सेवकाई में हुए थे। और जब अमेरिका के डिपार्टमेंट्स ने उस शहर का सर्वे किया, और जब पूरे देश का सर्वे होता है, तो उसका जो शहर था पूरे देश का सबसे ज्यादा हेल्थी और चंगा शरीर वाला, जहां सब लोग चंगे थे, पूरे देश में वो शहर, वो कस्बा नंबर 1 था पूरे देश, पूरे अमेरिका में। क्योंकि इतने मिरेकल्स उसकी सेवकाई से हुए, इतने हीलिंग्स उसकी सेवकाई से हुई, क्योंकि एक परमेश्वर के दास ने स्टैंड लिया कि मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर चलूंगा। जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर स्टैंड लेते हैं और खड़े रहते हैं, और ये बहुत बड़ा नहीं होता है, शुरुआत बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटी सी होती है। हालेलुया। और दानियल 1 में लिखा, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। और यहां पर लिखा, परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। अपने हाथों को उठा के कहो, आज जो कुछ मैं सुनने वाला हूं, मैं उसे सुनूं और फलों को लाऊं। जो मैं आज सुन रहा हूं, मैं उसे कभी ना भूलूं। जो आज मैं सुन रहा हूं, मैं फलों को लेके आऊं, ये फल बना रहे इन जीसस नेम। अब यहां पे अगर आप सुनेंगे तो उसने लिखा था, परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। अब आप सोचोगे, परमेश्वर ने अपना भवन क्यों शैतान के हाथों में पड़ने दिया? क्योंकि उस समय इज़राइल सारे वो गलत काम कर रहा था जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध थे। इज़राइल का राजा दुष्ट था और वो सब प्रकार के जादू और टोनों में और व्यभिचार में सम्मिलित था। जब एक व्यक्ति परमेश्वर से बिगड़ जाता है, तो परमेश्वर उसकी सारी महिमा को जो उसने दी होती है, उसे फिर शैतान के हाथों में दे देता है। इसीलिए वचन कहता है कि अन्य जातियों में तुम्हारे कारण मेरे नाम की निंदा होती है। जीसस ने कहा, क्यों? क्योंकि जब एक पास्टर बिगड़ता है, जब एक क्रिश्चियन बिगड़ता है, तो परमेश्वर जब उसको बिगड़ता है, उसको शैतानी लोगों के वश में करता है। शत्रु उसको लूटते हैं, वो शत्रुओं के वश में आ जाता है, वो कैप्चर हो जाता है।
और लोग सोचते हैं शैतान ने काम किया। कई बार सारे काम शैतान नहीं करता है। यहां पर परमेश्वर का यह कार्य था कि परमेश्वर ने अपनी महिमा को भी जो उसे दी थी उसे खत्म कर दिया और अपने भवन के पात्रों समेत वो अपने सारी चीजों को अपने देवता के भंडार में उसने रख लिया। तब राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशनपज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से जवानों को ला, जो निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण, विद्वान, राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। जो बेबीलोन का राज्य था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, वो इतनी तेजी से एक्सपैंड कर रहा था और वो इतनी तेजी से देशों के ऊपर कब्जा कर रहे थे कि उनके पास जो स्टाफ था, जो अच्छा स्टाफ, जो राज्य कर सके, जो गवर्न कर सके, जो उन पर देख रेख कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, वो स्टाफ की कमी थी। क्योंकि वो देश बहुत तेजी से कैप्चर कर रहा था कि आज ये देश पे कब्जा कर लिया, अब अपना स्टाफ चाहिए, अपने लोग चाहिए जो उस देश का कोई गवर्नर बन सके, कोई हाकिम बन सके, कोई गृह मंत्री बन सके, कोई पुलिस ऑफिसर बन सके। तो इस कारण वो क्या करता था राजा, अब उसे अपने स्टैंडर्ड के लोग भी चाहिए कि ये नहीं अगर देश बढ़ रहा है तो वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करे। तो उसने फ्यूचर के बारे में सोच के कहा कि मुझे अच्छे जवान इजरायली राजवंश में से ऐसे लोगों को लेके आ जो बुद्धि में प्रवीण हों। और वचन कहता है कि उनमें यहूदा की संतान में से चुने हुए दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अर्जिया नामक यहूदी थे। अब यहां पर ये 4 जन परमेश्वर के राजा के अंडर आ जाते हैं और राजा के पास चले जाते हैं। अब ये राजा का जो खोजा है, राजा का जो अधिकारी है, उसको राजा ने कहा इनको मेरा फूड देना है, जो मैं खाता हूं वो ये खाएंगे, इनको शिक्षा दो, इनको शस्त्र, शास्त्र, भाषा, सब चीजों की शिक्षा देके इतने साल तक इनको पालो और उसके बाद मैं इन्हें ड्यूटीज दूंगा, इनको चेक करके। और बाइबल कहती है दानियेल भी उनके प्रति वहीं पे था। लिखा, परंतु दानियेल ने अपने मन में 8 आयत में लिखा, ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियेल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियेल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे तुम्हारे, क्योंकि तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में मत डालो। तब दानियेल ने उस मुखिए से, जिसे खोजों के प्रधान ने दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अर्जिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूं, अपने दासों को 10 दिन तक जांच और हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी दे, और 10 दिन के बाद हमारे मुंह, जो जवान राजा का भोजन खाते हैं, उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उसने उनकी विनती मानी और 10 दिन तक उन्हें वही खाना देता रहा जो उन्होंने कहा, और उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उन्हें साग पात देने लगा। अब यहां पर समझने वाली बात है, परमेश्वर ने कहा जब ग्रेटनेस शुरू होती है आपकी लाइफ में, महान जीवन की ओर जब आप कदम लेते हैं, वो कदम हमेशा आपका सबसे छोटा कदम होता है। अगर आज आपको यहां से अमेरिका जाना है और आप यहीं से सोच लें मुझे यूएसए की फ्लाइट पकड़नी है, वो छोटा सा कदम जो पहला आप उठाते हैं वो है तो छोटा सा, पर आपकी डेस्टिनी की तरफ आपको लेके जा रहा है। महान व्यक्ति बाइबल में वही हुए हैं जिन्होंने छोटी शुरुआत की है। थोड़े दिनों के बाद जब राजा टेस्ट लेता है तो दानियेल और उसके 3 साथी बाकी लोगों से बुद्धिमान दिखाई देते हैं और वो उनके आकर समक्ष में सेवा करने लगते हैं।
वो बड़े हो जाते हैं और राजा को एक दिन सपना आता है और राजा सब पंडितों को बुला के बोलता है, मुझे सपना आया है, बताओ मेरे सपने में मैंने क्या देखा और उसका अर्थ क्या है। सब जादू टोना करने वाले पंडित शास्त्री सब बोले, राजा ऐसा कौन पूछता है, हमें सपना तो बता, हम बता देंगे तेरे सपने का अर्थ क्या है। उसने कहा, नहीं, सपना भी तुम बताओ और अर्थ भी तुम बताओ, नहीं बताओगे तो तुम मारे जाओगे। वो नहीं बता सके तो राजा ने झुंझलाहट में आज्ञा दे दी कि सब पंडितों का, सब पास्टर्स का, सब लोगों का नाश कर दो, एक ही दिन में मार दो सबको। जब डैनियल को यह बात मालूम हुई तो उसने अपने साथियों को बोला कि प्रार्थना करो, कल मैं राजा के सामने जा रहा हूं कि परमेश्वर अपना भेद प्रकट करे। और रात को परमेश्वर ने दर्शन में डैनियल को बताया कि उसने कौन सा सपना देखा है और उसका अर्थ क्या है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जब वो डैनियल राजा के पास मैसेज भेजता है और राजा उसका सपने का अर्थ समझने के लिए बुलाता है उसको अंदर, और डैनियल उसको एग्जैक्ट वही बताता है कि तूने एक मूर्ति देखी है जिसका सिर सोने का, जिसकी भुजाएं चांदी की, फिर पीतल, फिर लोहा, पैरों की उंगलियां लोहे और मिट्टी की बनी हुई, और इस तरह से वो बड़ा पत्थर आके उसको मारता है और वो चूर चूर हो जाता है और फिर बड़ा पहाड़ बन के पृथ्वी पे फैल जाता है। और राजा शॉक्ड हो गया और उसने कहा कि डैनियल को सबसे ऊंचा पद दिया जाए, और डैनियल के 3 जो आगे लोग थे उन्हें प्रांत के मेन काम स्टेट के दिए जाएं। अब बात कहां पे शुरू होती है, यहां बचाव हुआ क्योंकि डैनियल उनके जैसा नहीं था। बचाव हुआ क्योंकि परमेश्वर ने डैनियल को दर्शन दिया और परमेश्वर ने डैनियल को दर्शनों के द्वारा ये चीजें समझाई। अगर डैनियल डर जाता और राजा का दाख मधु यानी जो नशीला पदार्थ है, अगर वो डैनियल को रोज पिलाया जाता और राजा का वो मूर्तियों के सामने चढ़ाया गया मीट जो वो चढ़ाते थे, अगर डैनियल रोज खाता, परमेश्वर कभी भी डैनियल को सपने में इसका अर्थ नहीं बताते। वचन में लिखा है, दाख रस के मतवाले मत बनो, क्योंकि जो कोई व्यक्ति शराब के नशे में रहता है उसकी आत्मा हिली हुई होती है। एक चूहे जैसा व्यक्ति भी शराब पी के शेर के जैसी बातें करता है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा जो है शराब स्पिरिट के ऊपर फर्क डालती है, वो दलेर कर देती है आदमी को। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम शराब से दलेरी लोगे तो मेरा पवित्र आत्मा भी दलेरी देता है। इसीलिए जब कई बार आप बहुत ही कमजोर फील कर रहे होते हैं और डरे हुए फील कर रहे होते हैं और आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चले जाते हैं और 4, 5, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन प्रार्थना में बिताते हैं और सडनली आपके अंदर दलेरी आ जाती है। ये वही दलेरी है जो शराब पी के लोगों के अंदर आती है और आप में पवित्र आत्मा के जरिए आई है। इसलिए नए नियम में परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम्हें शराब पीनी है तो फिर पवित्र आत्मा तुम्हें वो दलेरी नहीं दे सकता, क्योंकि वो दलेरी या तो तुम शराब से ले सकते हो या पवित्र आत्मा से ले सकते हो। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम शराब ना पियो, शराब उनको दो जो मरने पे हैं, जो उदास हैं। लेकिन आज ये वचन कोई नहीं पढ़ता। वो 5 ml जो किसी की बीमारी के लिए, ठीक होने के लिए दवाई में डाल के दी, उस वचन को तोड़ मरोड़ कर वो शराब के पैग बना के पी सकते हैं, जबकि उन्हें यह नहीं पता है कि परमेश्वर शराब पीने की आज्ञा बाइबल में नहीं देता। उसको मालूम था, डैनियल को यह बात पता थी और उसने एक छोटा सा आज्ञा को माना। अगर डैनियल शराब के नशे में रोज रहता और उसकी स्पिरिट और उसका दिमाग उस अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होता, मैं आपको गारंटी देता हूं कि परमेश्वर कभी भी उसको दर्शन में उत्तर नहीं देते। डैनियल तब तो अपनी जिंदगी बचा लेता कि अब तो मैं बच गया हूं, अगर मैं विरोध करूंगा तो राजा मुझे मरवा देगा, कि तू कौन होता है शराब ना पीकर, मेरे देवताओं का मांस ना खाकर चढ़ाया हुआ, तू अपने आप को क्या बेटर समझता है, मार दो इसको। उसके लिए क्या है, वहां पे लाखों बच्चे पढ़ रहे होंगे, कई बच्चे कई देशों से पढ़ रहे होंगे, वो हजारों ट्रेनिंग हो रही है, एक मर भी जाएगा तो राजा का क्या जाता है। लेकिन डैनियल ने स्टैंड लिया कि मैं परमेश्वर के वर्ड के ऊपर खड़ा रहूंगा। आप देखो आज क्रिश्चियनिटी में बहुत से लोग हैं, बहुत से अमीर लोग भी हैं, बहुत से इन्फ्लुएंशियल लोग भी हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे परमेश्वर उनके द्वारा प्रभावित कामों को करने में कामयाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका जो जीवन है वो अनॉइंटिंग और वर्ड के अंदर पूरी तरह छुपा हुआ नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वचन के साथ वो ब्रेक करते हैं, इसलिए परमेश्वर उन्हें अच्छी पोजीशन पे होते हुए भी इस्तेमाल नहीं कर पाता है।
डैनियल ने सोच लिया था कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। अब डैनियल ने अपने जान की परवाह नहीं की, और अपनी जान की परवाह ना किए बगैर उसने कहा कि भाई साहब तू मुझे साग पात दे दे, तू मुझे साग दे दे, तू मुझे सरसों का साग दे दे, मुझे तो तू गोभी आलू दे दे, और 10 दिन के बाद तू मेरा चेहरा देखना। अगर मेरा चेहरा उतरा हुआ हो, थोड़ा कम लाल हो, थोड़ा कम शाइन करे, तो तू वही खाना मुझे देना शुरू करना। और जब 10 दिन के बाद देखा गया तो जो मीट मांस खा रहे थे और बड़ा अच्छा खा रहे थे, उनका चेहरा गिरा हुआ था डैनियल के मुकाबले। ये पहला साइन था जो परमेश्वर ने दिया कि डैनियल, अगर तू मेरे छोटे से छोटे वचन को मान सकता है तो मैं तेरी जिंदगी में तभी काम कर सकता हूं, उसी तक वक्त काम कर सकता हूं। और तभी से परमेश्वर ने उसके जीवन में चिन्ह दिखाने शुरू किए। आप बड़े काम नहीं कर सकते हैं, आप बड़ी बड़ी चर्चेस नहीं चला सकते हैं, अगर छोटे लेवल के ऊपर परमेश्वर के वचन को आपने नहीं समझा, और साथ साथ परमेश्वर आपको चिन्ह देकर आपकी सेवकाई और आपकी लाइफ को दृढ़ करता है, आपके विश्वास को वो दृढ़ करता है, आपको साइंस देता है। और वो साइन वो नहीं होते जो आप प्रभु से मांगते हो कि पहला मैनू साइन दे, जो तो मैनू बुलाया थे आवाज दे। नो, ये फुलिश चीजें हैं। परमेश्वर वो साइन देता है क्योंकि तुमने वचन को माना है, तुमने पहल की है, तुमने परमेश्वर को विश्वास के द्वारा अप्रोच किया है, और वो साइंस तुम्हें फॉलो करते हैं। लिखा था साइंस एंड वंडर्स विल फॉलो यू। अगर तुम परमेश्वर पे विश्वास करते हो तो चिन्ह चमत्कार तुम्हें फॉलो करेंगे। और बाइबल कहती है डैनियल ने कहा मैं अपनी मौत ले सकता हूं पर मैं ये खाना नहीं खा सकता हूं। एंड में देखो क्या हुआ। अगर डैनियल शराब पीता तो जब राजा ने आज्ञा दी कि सब मार दिए जाएं, उनमें डैनियल भी होता। इतिहास गवाह है, बहुत से ऐसे क्रिश्चियन ऐसी आज्ञाओं के नीचे मारे भी गए हैं, आप पढ़ के देख लो। लेकिन डैनियल उस समय नहीं मरा क्योंकि उसने ठान लिया था कि मैं परमेश्वर के वचन को नहीं ब्रेक करूंगा। आप किसी के यहां काम करते हैं, वो छोटी सी 100 रुपए की चोरी आपके ग्रेटेस्ट फ्यूचर को खत्म कर रही है। वो 5 मिनट का व्यभिचार वो आने वाली ग्रेटेस्ट ग्लोरी को आपकी लाइफ से खत्म कर रहा है। वो 5 मिनट की चुगली, वो किसी के साथ जेलसी, वो किसी को डाउन करने के लिए योजनाएं बनाना, परमेश्वर के घर को पॉलिटिकल घर बना देना, वो तुम्हारी ग्लोरी को डिम कर रहा है, डाउन कर रहा है, और तुम ये बात को समझ नहीं पा रहे हो। वो तुम्हारी ग्लोरी अगर डाउन हुई तो जो फ्यूचर में परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा हुआ है वो तुम तक कभी नहीं पहुंचता, क्योंकि तुमने अपने हिस्से को पहले लेने की कोशिश की है। या तो तुम उस एक्साइटमेंट को पहले ले लो 5 मिनट की, और उसके बाद जो फुल लाइफ में एक्साइटमेंट होने वाली है वो तुम छोड़ दो, तो या तो फिर परमेश्वर के वचन पे खड़े रहो। परमेश्वर के द्वारा दिया गया सताव आपकी ब्लेसिंग का कारण है। थर्सडे का वचन सुनो, पतमुस टापू के ऊपर जो प्रकाशित वाक्य लिखा गया, जैसे पढ़ने से सुनने से लोग ब्लेस हो जाते हैं। और जब रोमी लोगों ने देखा कि यूहन्ना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो तेल के कड़ाहे में उसे मारने की कोशिश की। जब वो नहीं मरा तो उसको पतमुस नामक टापू पर भेज दिया, और वहां पे जीसस क्राइस्ट ने उसे दर्शन दिए थे। वो पतमुस नाम की जगह है जहां दर्शन दिए, वो ये जगह है जहां परमेश्वर ने अपने दास को दर्शन दिए थे। ये आज भी यहां मौजूद है, पूरी दुनिया के सैलानी यहां घूमने के लिए जाते हैं। ये ग्रीस के अंदर है, और जो यूहन्ना की चर्च थी, और जिस 7 चर्चेस के बारे में उसने प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो तुर्की में है। और तुर्की से कुछ ही किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर ग्रीस के अंदर ये पतमुस नामक टापू है। यहां पे इसलिए भेजा जाता था टापू के अंदर कि यहां खाना नहीं उगता था, तो जेल के कैदियों को यहां भेजते थे, और उनको घूमने की आज्ञा थी टापू के अंदर अंदर, क्योंकि उसके बाद सब पानी पानी था, कोई वहां से जा नहीं सकता था। तो वो धीरे धीरे वहां पे कोई नारियल पी रहा है, कुछ हल्का फुल्का कुछ खा लिया, मछली पकड़ ली, कितना आप कर लोगे। और धीरे धीरे भूख से और स्टारवेशन से उनकी मृत्यु हो जाती थी, और वहां पर उसको मृत्यु के लिए भेजा गया था। लेकिन परमेश्वर ने उस मृत्यु को आज तक की दुनिया की बेस्ट ग्लोरी में बदल दिया, और प्रकाशित वाक्य उसे दिया जो आज भी हमारे हृदय को हिला देता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? कैसे वचन पे खड़ा रहा, और 18 महीने पतमुस नामक टापू पे रह के 18 महीने के बाद परमेश्वर ने उस राजे की मौत कर दी,
जिस राजे ने यह आज्ञा दी थी। और उस राजे की मृत्यु के बाद जब नया राजा वहां बैठा, परमेश्वर ने अपने दास को पतमोस टापू से निकालकर फिर वही जगह लेके आया। इमेजिन करो, राजा भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर के वचन पे वो चलता रहा। मौत उसका बिगाड़ नहीं सकी, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे चलता रहा। आज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या आप परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हैं या नहीं चलते हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप हमेशा टाइथ निकालेंगे। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप रोज प्रेयर करेंगे। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप कभी चोरी नहीं करेंगे, चाहे आपके बच्चों को भूखा रहना पड़े। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप कभी भी परमेश्वर की देह की बदनामी नहीं करेंगे। आप कभी दूसरे व्यक्ति को डाउन करने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं, फिर पब्लिक में कुछ बताते नहीं, चुपचाप तौबा कर लेते हैं, मेल मिलाप कर लेते हैं, क्योंकि उनको वो दुख पता लगता है कि परमेश्वर ने जो उन्हें दिया है और वो परमेश्वर में सही चल रहे होते हैं, इसलिए परमेश्वर उनको ऐसी ताड़ना देता है। जो सही नहीं चल रहे होते उनको तो वो बर्बाद भी कर देता है। तो हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर अपने वचन से प्यार करता है, वचन के जरिए ही उत्तर देता है, वचन के जरिए ही चंगा करता है, वचन के जरिए ही आजाद करता है, वचन के जरिए ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। हालेलुया। आज कितने ऐसे मूर्ख अभी भी होंगे जो मीटिंग के बाद, इस मीटिंग के बाद तुरंत व्यभिचार में चले जाएंगे, और शैतान ने उनकी आंखों को अंधा किया हुआ है। वो नहीं जानते वो क्या खो रहे हैं। जब आप शरीर के पीछे लगते हैं और उस समय शरीर आपको दबाता है, वो तलब आपको दबाती है, वो पाप का अटैक आपको मजबूर करता है, लेकिन उसके बाद एक पार्सल आएगा शर्मिंदगी का, बीमारी का, कमजोरी का, अटैक का, उसे आपको लेना पड़ेगा। एक तरफ से परमेश्वर आपकी जिंदगी के द्वारा काम भी कर रहा होगा, लेकिन वो दुख भी आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपने अपनी लाइफ में खुद लिया है, उस पाप को करके, उस वचन को तोड़ के। क्योंकि वचन कहता है कि जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। इसलिए परमेश्वर ने जब सूरों वाले व्यक्ति, जो सूअर मर गए थे, जिस व्यक्ति की दुष्ट आत्मा उस सूरों में बैठ गई थी, उसने कहा था हमें सूरों में भेज दे, दुष्ट आत्मा ने कहा था। तो जीसस ने कहा था जा, क्योंकि सूअर चराना पाप था, और जहां पाप हो रहा था तो वहां शैतान ने कहा हमें इसमें जाने की आज्ञा दे। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, और देखो जिस कारण आप तोड़ते हो वो फ्यूचर में एक बड़ा अजगर बन जाएगा। डैनियल का सबसे बड़ा कारण कि नहीं मैं शराब पीने से मना नहीं कर सकता, राजा का खाने खाने से, क्या था? उसकी जान। और वही जान जाती कुछ साल बाद। तो एक्चुअल में परमेश्वर का वचन मानने से जो दुख, जो पीड़ा आपको हो रही है, और शैतान जिस विषय में आपको डरा रहा है, एक्चुअल में वही आपकी ब्लेसिंग है फ्यूचर में। अगर वो आपको कह रहा है कि अगर तू परमेश्वर के वचन को मानेगा तो तेरी शादी नहीं होगी, एक्चुअल में वो ग्रेट मैरिज है आपकी फ्यूचर में, जो शैतान देख चुका है और वो आपको रोकना चाहता है। अगर तू खुदा के वचन को मानेगा ना, मानेगी, तेरा हस्बैंड तुझे छोड़ देगा। तेरा हस्बैंड वैसे भी मरने वाला है फ्यूचर में, और शैतान जानता है, वो जानता है अगर तू खड़ी रही तेरा हस्बैंड बच जाएगा फ्यूचर में। और वो कहता है कि तेरा हस्बैंड तुझे छोड़, हाँ ठीक है, मैं घर बैठ के मान लिया करूंगी, सब जगह भी चली जाया करूंगी। और फ्यूचर में क्या देखती है, उसका हस्बैंड नहीं रहा। मेरा एक जानकार, जिसका मैं नाम नहीं बताना चाहता, और उसको खींच लिया गया परिवार में कि नहीं जाना चर्च, और जिस परिवार ने उसे खींचा, एक लौता जवान, एक और बेटा परिवार का मर गया। उसके बाद वो बाप मर गया, उसके बाद वो मां मर गई। कितने साल के अंदर अंदर जवान छोटा भाई 2-3 साल के अंदर, मां 7-8 साल के अंदर, और बाप कोविड के दौरान। यंग है सारे, अभी यंग थे। क्योंकि शैतान जो आपको डरा रहा है जिस विषय में, वही परमेश्वर आपको फ्यूचर में देना चाहता है। शैतान के पास अपना कुछ नहीं है, उसके पास कुछ ओरिजिनल नहीं है, उसके पास सारी कॉपीज हैं। वो परमेश्वर की कॉपी करता है। सारी पुस्तकें जो उसने अलग अलग चीजों की लिखी हैं, वो परमेश्वर के वचन से कॉपी करके लिखी, जाओ मैच कर लो, वो कॉपी निकलेंगी।
सब कुछ उसने कॉपी कर 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 कर, कर, कर उसका कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। वो आज भी कॉपी करता है। आज भी जब फेक कोई उठता है तो वो जेन्युइन चर्चेस की कॉपी करने लगता है, क्योंकि शैतान के पास अपना कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उससे बात नहीं करता, वो उसको रेवलेशन नहीं देता। अगर अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो मत सोचो कि कोई बात नहीं, छोटा सा झूठ है, ये तो काम पे चलता है, ये तो बिजनेस में चलता है, छोटा झूठ नहीं चलता। छोटा झूठ, छोटी चोरी, छोटा गुनाह का तोड़ना, ये आपकी लाइफ की डिस्ट्रक्शन की शुरुआत हो सकती है। तभी तो आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने पड़ोसी को बोलो, वर्ड नहीं तोड़ना है, कुछ भी हो जाए वचन नहीं तोड़ना है, और छोटे से छोटे वचन की आज्ञा को मानना है। आमीन, आमीन। बाइबल पढ़ के देख लो, कौन थे ग्रेट आदमी जिन्होंने दुनिया को बदला है? वो जिन्होंने छोटे होते से ही, मेरे बच्चों को मैं छोटे होते से ट्रेन किया है कि छोटी बात पर भी झूठ नहीं बोलना है, गलती होने पर भी झूठ नहीं बोलना है, चाहे मार पड़े तुम्हें। क्योंकि जब आप इन तैयारियों में रहते हैं और अपनी लाइफ को क्लीन रखते हैं, परमेश्वर के लिए आसान है वो ग्लोरियस जिंदगी आपके बीच में से निकाल कर लोगों के सामने रखना जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। अगर डैनियल ने परमेश्वर के उस वचन को अपनी जिंदगी का रिस्क लेकर माना तो एंड में डैनियल ही ऊंचा हुआ, उसके साथी भी ऊंचे हुए, वो ग्लोरियस जगहों के ऊपर थे। उस राज्य में राजा के बाद दूसरा तीसरा स्थान हमेशा उनका रहता था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया, क्योंकि वो परमेश्वर के वर्ड को फॉलो करते थे। आज आपको नाराज थोड़ी करना है अपने अपने सरपंच को, चाहे आपको कुछ भी खाना पड़े, लंगर खाना पड़े, आप खाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर को नाराज कर लेंगे लेकिन अपने सरपंच को नाराज नहीं करेंगे। आप वो लोग हैं जो लोगों से आदर चाहते हैं लेकिन परमेश्वर से आदर नहीं चाहते हैं, और परमेश्वर भी रहने देता है आपको उसी लेवल के ऊपर और आपको बढ़ाता नहीं। आप क्रिश्चियन भी रहते हैं, आप प्रार्थना भी करते हैं, सब जगहों पे भी चले जाते हैं, सब खा पी भी लेते हैं, इधर उधर भी घूम आते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, डांस भी कर लेते हैं डीजे के ऊपर। आप मिक्स हो चुके हैं, जिस तरह इजराइलियों ने मिक्स कर लिया था। उन्होंने सब जगह मिक्स कर लिया, किसी से शादी कर ली, किसी जाति से शादी कर ली, और परमेश्वर कहता मुझे नफरत है तुम्हारी इस मिक्सचर से। यूहन्ना को वो कहता ये लोग ना तो ठंडे हैं या ना तो गर्म हैं, ये गुनगुने हैं, कभी परमेश्वर के हो जाते हैं, कभी शैतान के हो जाते हैं, कभी चर्च में होते हैं, कभी बार में होते हैं। तो इनको बोल के या तो ना तो ये तो ठंडे हैं, ना तो ये गर्म हैं, ये गुनगुने हैं, और मैं इनको अपने मुंह से उगलने पे हूं, या तो ठंडे हो जाएं या गर्म हो जाएं। सब वर्ड आप मानते हो। एक समय था जब मेरी फैमिली का बिजनेस मेरे रिश्तेदारों की सपोर्ट पे निर्भर था। एक समय था जब उन्होंने सपोर्ट किया था, और वही रिश्तेदार बुला के मुझे धमकाते होते थे कि बेटा इसको पढ़, तूने अपना धर्म छोड़ दिया, तू अपने धर्म से वापस आएगा, तेरे पास्टर को पीटेंगे किसी दिन। आज वो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, चर्च में बैठते हैं, वचन सुनते हैं कि इस परमेश्वर के बारे में जो ये बताता था। जब ये बच्चा था 19 साल का, हमने सुना था, हमने पूरा होते हुए देखा है। क्या हुआ उस समय? 4 रिश्तेदार चले गए, और वो एकदम से नहीं मेरी जिंदगी में कुछ हुआ कि अगर 10 रिश्तेदार चले गए, कुछ दोस्तों को मैंने छोड़ दिया, कोई दोस्त निकल गए, कुछ संगति की वजह से चले गए, लेकिन वो अकेले समय मैंने बिताया। आज मेरे लाखों रिश्तेदार हैं। आप मेरे रिश्तेदार हो, कलीसिया मेरे रिश्तेदार नहीं है क्या? मेरी शादियों पे आप लोग थे, मेरी शादी में कौन था? आप लोग। मेरी फैमिली की शादियों में, मेरे बच्चों की शादी में कौन होंगे? आप लोग। अगर मैंने एक त्यागा
वो लाखों देता है। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं इस बात को? आज कुछ भी हो जाए, वचन पे चलना स्टार्ट करो। मत गवाओ उस ग्लोरी को जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। अदरवाइज वो स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा। जो आप करना चाहते हैं, परमेश्वर खुद टांग लगाकर उसे अड़ंगा लगाएगा। शैतान नहीं, परमेश्वर वो खुद तुम्हारे टांग को पकड़ेगा कि तुम आगे ना बढ़ पाओ, जब तक तुम एक समर्पित जीवन नहीं जीते हो। अगर तुम इस वचन को सुन रहे हो, तो इसका मतलब परमेश्वर ने तुम्हें आज असाइन किया है कि तुम इस वर्ड को सुन सको, चाहे तुम उस आइसलैंड से या ग्रीनलैंड से क्यों नहीं देख रहे हो। तुम जहां से भी देख रहे हो, परमेश्वर ने यह समय ठहराया है कि वो अपना वचन तुम तक दे रहा है कि मेरे वर्ड के साथ फेथफुल रहो, ताकि तुम्हारी ही ग्लोरी वो तुम्हारे अंदर से पैदा कर सके, तुम्हें वैसा बना सके जो एक्चुअल में परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा हुआ। जो गलतियां 2006 में मैं करता था, परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि 2007 में मैं ना करूं। जो 8 में होती थी, 9 में ना करूं। हो सकता है आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया हो पिछले सालों में, लेकिन अब वो चाहता है कि आप उस बचपन, मसीही बचपन की वो स्पिरिचुअल बचपन को छोड़ के अब आप जवानी में प्रवेश करें और बुढ़ापे में प्रवेश करें, क्योंकि वो आपके फ्यूचर को जानता है। आपके परिवार पे आने वाली मुसीबतें, आपके फाइनेंस पे आने वाली मुसीबतों को वो जानता है और वो आपको अलर्ट करता है। मेरा विश्वास है आप वर्ड को फॉलो करेंगे। मेरा विश्वास है आप वचन को रोज पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आप वचन को रोज पढ़ेंगे और छोटे से छोटे वचन को भी आप अपनी जिंदगी में फॉलो करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आज भी मेरे बच्चे देखते हैं, हर हफ्ते जब मेरे पास पैसा होता है, मैं अपना पर्सनल टाइथ हर हफ्ते निकाल लेता हूं, टाइथ से ज्यादा। और वो देखते हैं कि हमारी लाइफ में बिना इन पैसों का घपला किए हुए हमारी लाइफ में अबंडेंस ब्लेसिंग्स रहती हैं। आप जो पैसा देते हो उसे 30 से ज्यादा 35-40 लोग गिनते होंगे। इन हाउस सीए उसे बैंक में भेजते हैं अगले ही दिन। और शुरू से मैंने ये सिस्टम बनाया था कि सारे सीसीटीवीज के अंदर ये ऑफरिंग होगी। जब ऑफरिंग गिन रहा होगा, कोई बाहर जाने की आज्ञा नहीं है, चाय पीने की आज्ञा नहीं है कि आप तुम जेब में डाल के ले जाओ। परमेश्वर ने मेरे उन रूल्स का आदर किया और इस चर्च को फाइनेंशियली ब्लेस किया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए कोई कार्य करते हैं, वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा, वो आपके साथ सिस्टम में आ जाएगा, वो आपके संग आ जाएगा। आपके वर्क प्लेस के ऊपर आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, छोटी से छोटी। आप एंड छोटा नहीं करेंगे अगर परमेश्वर आपके साथ है तो। अगर आप भी दुनिया की तरह जीना चाहते हैं, दुनिया की तरह ही सब करना चाहते हैं, तो एक्सपेक्ट ना करें कि परमेश्वर आपकी लाइफ में वो काम करेगा जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। आप क्रिश्चियन रहेंगे, वो आपको खाना पीना देता रहेगा, जिस तरह एक माँ छोटे बच्चे को या बड़े हो चुके मंदबुद्धि बच्चे को खाना पीना सब कुछ देती है, लेकिन घर की चाबियां उसे नहीं मिलती। अगर आप मसीह में नए हैं तो आप छोटे हैं, अगर मसीह में पुराने हो गए हैं और अभी भी आप बच्चों की जैसी बातें करते हैं, फिर आप मंदबुद्धि बच्चे हैं। तो आपको खाना पीना सुरक्षा तो देगा परमेश्वर, लेकिन आपको घर की चाबियां नहीं देगा, जिम्मेवारियां नहीं देगा, ग्लोरियस काम नहीं देगा। जब तक वारिस बालक है, यद्यपि सभी वस्तुओं का स्वामी है, उसमें और नौकर में कोई भी अंतर नहीं। उस घर का नौकर भी उसी घर में खाता पीता रहता और सोता है, और वो बच्चा भी उसी घर में खाता पीता रहता और सोता है। उसके अलावा उसके पास और कुछ नहीं। चाहे वो उस घर का वारिस है, लेकिन उसमें और एक दास में फिर कोई फर्क नहीं है, जब तक वो बड़ा होकर मैच्योर बातों को करके, वचन को फॉलो करके परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनता और मानता नहीं। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी मेहनत को असफल नहीं होने देंगे।
कि आप पर जो मेहनत हो रही है, आपको जो वचन सिखाया जा रहा है, आपको बाइबल टीचिंग दी जा रही है, आप उसमें असफल नहीं होंगे। ऐसा ही है क्या? आप मुझे अपनी गवाही भेजो अपने जीवन परिवर्तन की, ओके, कल से, कि आप चोरी में थे, व्यभिचार में, कुछ भी जैसा भी था, आप वचन के खिलाफ थे, लेकिन आप वर्ड को फॉलो करके आपकी जिंदगी बदली है। मुझे गवाही चाहिए आप लोगों की, मैं सुनना चाहता हूं। तो आज से नशे के इन्फ्लुएंस में नहीं रहना है। पवित्र आत्मा तुमको देगा वो इन्फ्लुएंस और वो नशा और वो ग्लोरी। जब गुरदासपुर में क्रूसेड था तो वर्ड जो मैंने दिया था उसके 2 दिन, वचन देने के 2 दिन बाद भी आत्मा मेरे सिर के ऊपर और मेरी बॉडी पे उतरा रहा। 2 दिन छाया रहा, 2 दिन लगातार। जब आप परमेश्वर का वो ग्लोरी लेने की आदी हो जाएंगे ना, आपको ये संसार का नशा कूड़ा लगने लगेगा, आपको आप नफरत करने लगेंगे इससे। हालेलुया, हालेलुया। जुलाई ग्लोरियस महीना है। आप खुदा की ग्लोरी को देखोगे अपनी लाइफ के ऊपर। प्रे माउंटेन की प्रेयर अटेंड करते हो सभी? हाथों को हिलाओ। सभी करते हो? नहीं करते सब? अच्छा, सब रोज करते हो? देखो अभी हाथ आधे रह जाएंगे, देखो आधे रह गए हाथ। रोज 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 प्रेयर करनी है। एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे। जब भी शैतान आपको पाप देने के लिए आए, ये बात याद रखना कि ये पाप तो आप खा लोगे, ले लोगे, उसके बाद जो पार्सल आएगा वो आएगा ही आएगा। वो शर्मिंदगी, वो बीमारी, वो कमजोरी, वो फाइनेंशियल स्ट्रगल, वो आएगा ही आएगा। मैंने मसीह में एक बात नोटिस की है कि ये शारीरिक स्ट्रगल जब तक आप खत्म नहीं करते अपनी लाइफ से, बहुत सारे साथ आपके स्ट्रगल रहते हैं जो आप नोटिस करते हैं कि आपकी लाइफ में हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। तो आज परमेश्वर की पावर खत्म नहीं हुई है, समर्पण खत्म है लोगों का, और जितना आपका समर्पण है उतनी परमेश्वर की पावर आपके अंदर से कार्य करती है। आपके चर्च में 1 फेक टेस्टिमनी हो जाएगी, 2 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। क्या 1 लाख टेस्टिमनी फेक हो सकती? एक कोई ऐसे ही कुछ हो जाएगा, कोई ऐसी साइकोलॉजिकली ठीक हो जाएगा? क्या 100 रोगी सोराइसिस का ठीक हो सकता है 1 साल के अंदर? कंडीशन देखी थी ना उस औरत की? हां, मांस कैसे उतरता था जो टेस्टिमनी देके गई। आज रोज नहीं, थोड़े थोड़े घंटों में मांस निकलता था। और एक नर्स उसे मिलती है और सबसे पहला साइन, वो बिना ग्लव्स पहने उसको टीका लगा के, हाथ लगा के बोलती, कोई बात नहीं, चर्च ले जाऊंगी, ठीक हो जाएगी। अगर आपका परमेश्वर जीवित ना हो, आप हाथ नहीं लगाएंगे ऐसे मरीजों को। मैं आपको बता सकता हूं, ये छूने से फैलती हैं। इनकी फैमिलीज को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इनके करीब मत जाओ, मत छुओ, अवॉइड फिजिकल कांटेक्ट। लोग इसीलिए रिश्तेदार नहीं आते, उनको पता है ये छूत की बीमारी है, स्किन की बीमारी है। और आपने ले हैंड करते हुए देखा होगा चर्च में मुझे, सीधा बिना सैनिटाइजर, पटक हाथ। क्यों? हमें जीसस का पता है, जीसस के बारे में बात पता है, वो जीवित है। आप पैसा कमाने के लिए अपने आप को दांव पे नहीं लगाते हो। प्राण के बदले आदमी सब कुछ देता है, वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप जानते हैं, चाहे मैं आपको 10 लाख बाइबल के भेद सिखाऊं,
जब तक आप खुद बाइबल नहीं पढ़ेंगे, बहुत सी चीजें परमेश्वर आप पर जाहिर नहीं करेगा, चाहे आप मेरे रोज 2 सरमन सुनो। आपको खुद बाइबल की खोज करनी है, वर्ड की खोज करनी है, और आप देखेंगे परमेश्वर आपसे अलग बात कर रहा है। ये वचन जो मैं आपको दे रहा हूं, ये इसलिए है कि आप खुद डायरेक्ट परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को कहा था, इन शास्त्रियों फरिस्तियों को बाप मत कहना। ये वो वाला बाप नहीं था जो लोग आज प्रचार करते हैं। ये वो वाला बाप था कि शास्त्री फरीसी बोलते थे कि हमारे पास आओ अगर ज्ञान चाहिए, हम ही आपको वचन दे सकते हैं, तुम किसी को वचन नहीं दे सकते। नहीं तो परमेश्वर फिर ये क्यों कहता कि अपने माता और पिता की आज्ञा मान? नहीं तो पौलुस फिर क्यों कहता मेरा स्पिरिचुअल सन तिमुथियुस? पतरस फिर क्यों कहता आत्मिक पुत्र? क्योंकि वो आत्मिक बातें हैं, वो अलग चीजें हैं। तो फिर क्यों परमेश्वर अलीशा के हे पिता के पुकारने पर उसको मसा दे देता? अगर वो गलत होता बाइबल से, तूने इंसान को पिता कहा, अब मैं तुझे मसा नहीं दूंगा। उसने पिता कहा, फिर भी मसा उसके जीवन पे आया। हालेलुया। वर्ड को फॉलो करना है। बहुत से लोग जीवित चर्चिस जाने से आपको रोकेंगे, वो शैतान रोकता है। क्यों? शैतान को पता है कि अगर ये जीवित चर्च के साथ जुड़ा रहा तो इसकी ब्लेसिंग पक्की है, और वो फ्यूचर जानता है, और वो आपको रोकने की कोशिश करता है। अगर वो आप रुक गए, आपकी वो ब्लेसिंग आपको कभी नहीं मिलती। जो भी शैतान आपकी लाइफ में कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, उसे दरकिनार कर दो, इग्नोर कर दो। डरो मत, घबराओ मत, रिस्क लो परमेश्वर के लिए। तुम कामयाब होगे, एक ग्रेट बिजनेसमैन होगे, एक ग्रेट पास्टर होगे, एक ग्रेट हाउस मेकर होगे। तुम ग्रेट मदर, ग्रेट फादर, ग्रेट ब्रदर, ग्रेट सिस्टर, ग्रेट मदर फादर होंगे इन जीसस नेम। लोग तुम्हारा आदर करेंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा आदर करेंगे, लोग तुम्हारा आदर करेंगे, परमेश्वर तुम्हारा आदर करेगा। तुम्हारी लाइफ के ऊपर मैं ब्लेसिंग को रिलीज करता हूं कि खुदाबंद तुम्हारा आदर करेगा। वो तुम्हारी हदों को बढ़ाएगा, तुम एक जगह पे नहीं रहोगे। तुम्हारी हदें लगातार बढ़ती रहेंगी, तुम लगातार एक्सपेंड होते रहोगे। तुम्हारा परिवार लगातार, तुम्हारे परिवार की ब्लेसिंग लगातार एक्सपेंड होती रहे। कोई शैतान अपनी योजना तुम्हारी जिंदगी में पूरी नहीं कर पाएगा। जो भी शैतान करना चाहेगा, मेरा पिता स्वर्ग से दूतों को भेजकर उसे कैंसिल कर देगा। जो कुछ भी शैतान ने तुम्हारे लिए ठान रखा होगा, वो कैंसिल हो जाएगा और शर्मिंदा होगा इन जीसस ने। वो बीमारी तुम्हारे अंदर पनप रही होगी, वो कैंसर, वो एड्स, आज इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ से जल के सूख जाएगा और तुम फ्री होके वापस जाओगे। हालेलुया। थर्सडे ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च में थी, और परमेश्वर का पूरा मैसेज देना मैं भूल गया। परमेश्वर ने कहा था इन लोगों को बोलना कि 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट्स को करवाएं। जिन्होंने रिपोर्ट के साथ प्रार्थना करवाई थी, आपकी रिपोर्ट शॉकिंगली चेंज हो चुकी है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओके, आपको टाइम मिलता है, अब मंडे करवाना, इस हफ्ते करवाना। रिपोर्ट्स लेके आए हो साथ, उठाओ जरा देखो मैं आपकी रिपोर्ट्स को। मुझे लगता है आप पड़ोसियों को भी ले आए हो, भाई के भी ले आओ, ले आ रिपोर्ट दे दे, प्रे कराऊं मैं जाके चर्च। ओ जीसस। आज टीम आपको बिग ऑयल लेना है अंदर से, और जो फास्टिंग प्रेयर में होते हैं, ओके, और जो अपनी ड्यूटीज में फेथफुल, कॉलेज के अंदर रहने वाले फास्टिंग फेथफुल, उन्हें ऑयल देना है कि जब मैं प्रार्थना शुरू करूं, आपको अपनी रिपोर्ट ऊपर रखनी है। ओके, इस तरह से ऊपर उठा के रखनी है, और जब वो आपके पास आएंगे, वो आपके सिर के ऊपर, माथे के ऊपर ऑयल लगाएंगे और आपकी रिपोर्ट के ऊपर ऑयल लगाएंगे और प्रार्थना करेंगे। तो जल्दी नहीं करना, हो सकता है कि मीटिंग आमीन हो जाए और अभी भी लास्ट व्यक्ति पड़ा हो, नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सब पे टाइम लगना चाहिए। जल्दी जल्दी वाला काम नहीं। आप खड़े हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप टच कर रहे हैं, उस बीमारी को कैंसिल कर रहे हैं, ओके। और जब आप पे प्रेयर हो जाए, अपने हाथ को नीचे कर लेना, ताकि उनको मालूम हो जाए कि आप पे प्रेयर हो गई है और वो आगे बढ़ सके। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी।
क्या आप वचन को फॉलो करेंगे? मैं आपको देखने वाला हूं। जब मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपको देखूंगा। लोग सोच रहे कब मिलोगे यार आप? मिल तो लो। काउंसलिंग डे पर मैं लोगों से मिलता हूं और उसे और स्ट्रांग बनाने का मेरा इरादा है अब। हालेलुया। अगले थर्सडे और संडे बड़ी मीटिंग है, लोगों को मैसेज देने का समय है। भूले मत, आग से भरी हुई इन सभाओं को अटेंड करना मत भूलें, अपने परिवारों समेत। ये पर्दे नीचे करने से खुला हो गया ना, फ्रेश हो गया ना। अपने हाथों उधर के पर्दे भी उठा दो, ओके, उधर वाले भी। और खासकर जुलाई अगस्त में इसे मत लगाओ, और नीचे नीचे लगाओ। उठाओ अपने हाथों को। अगले 15 मिनट 20 मिनट भूल जाओ आपके लिए, आपके पास आके कोई आया है कि नहीं, कब तक आएगा, भूल जाओ। मुझे जाना है, वापिस जाना है, ये शैतान का काम है। गाड़ी पार्किंग से अभी निकाल लो, बाद में रश हो जाता है। ये शैतानी काम है, शैतान कर रहा है। टिके रहो, खड़े रहो जब तक आमीन ना हो जाए। ये शैतानी बात है, मैं आपको बोल रहा हूं, शैतान कर रहा है ये। अगर आप अभी बीमार नहीं हैं तो फ्यूचर के लिए रिसीव करोगे, अब बीमार ना पड़ो, ओके। और भूल जाओ सब कुछ। अपनी फाइल्स को उठा लो और टीम जाए, और वर्शिप के दौरान ही आप प्रेयर स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों के पास फाइल्स नहीं, आपके पास ऑयल है, ऑयल को निकालो, माथे से लगाओ, अपनी बॉडी को अनॉइंट करो, और वर्शिप के दौरान आप सिर्फ वर्शिप करेंगे। टीम खुद आपको ढूंढ लेगी और आप पर प्रेयर कर देगी। अपने घुटनों पे आकर अपनी फाइल को उठा लो। हाँ, एक तेरी आवाज़ से हिलाओ अपने हाथों को। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। कद्दूस 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 रब्बुल अफ़वास है, कालिल खुदा है तू, कालिल खुदा है तू। कद्दूस 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 रब्बुल अफ़वास है, कालिल खुदा है तू, कालिल खुदा है तू। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे गानों में। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे गानों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और गहराई से। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और गहराई से। प्रस्तिश का जोर है गहरा, प्रस्तिश का जोश है गहरा, प्रस्तिश का जोश है गहरा भाइयों बहनों में। प्रस्तिश का
का शोर पहुंचे तेरे कानों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। अपने हाथों को उठाओ।